नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही आपका फोन हाथ में आते ही दिल की धड़कन अचानक रेसिंग कार की तरह तेज हो जाती है? वह पल जब आप ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं, स्क्रीन पर चार्ट्स चमकते हैं और मन में एक तूफान सा उमड़ता है। शायद आज का यह ट्रेड मेरी किस्मत पलट देगा, शायद आज मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही बाजार उलटा घूमता है, लॉस का अलार्म बजता है और पूरा दिन बर्बाद लगने लगता है। मन में सवाल घूमता है, क्या ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं? क्या मैं कभी सफल नहीं हो सकता? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा कमाना बाजार को हराने से ज्यादा खुद को जीतने का खेल है। और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो ट्रेडिंग की दुनिया में एक क्रांति है, ट्रेडिंग इन द जॉन। यह किताब सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो आपको आपकी आंतरिक कमजोरियां दिखाती है। डर, अति आत्मविश्वास, संदेह और नियंत्रण का भ्रम। इसमें छिपे हैं 15 ऐसे मानसिक सिद्धांत जो हर उस ट्रेडर की सोच को बदल सकते हैं जो हार से टूटता नहीं बल्कि सीखता है। लेकिन याद रखना, ये सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे एक मजबूत जंजीर। अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरा मानसिक ढांचा ढह सकता है। तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि ये नियम सिर्फ बाजार के लिए नहीं, बल्कि जीवन में फोकस, अनुशासन और विकास के लिए भी हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि हम आज से इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं। और हां, अगर आप ट्रेडिंग के इस रहस्य को अनलॉक करना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो। अगर आप रेडी है तो मुझे कमेंट में यस लिखकर बताओ। चलिए पहले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे यह आपकी पूरी सोच बदल सकता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपने घंटों चार्ट्स का अध्ययन किया, MACD इंडिकेटर चेक किया, वॉल्यूम पैटर्न देखा और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को परखा। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। आप एंटर करते हैं और अचानक बाजार विपरीत दिशा में भागने लगता है। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और मन में तूफान उठता है, गुस्सा, निराशा और सवाल कि कहां चूक हुई। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कोई चूक हुई ही नहीं? पहला सिद्धांत कहता है, बाजार में कुछ भी संभव है। ये 4 शब्द अगर आपने दिल से अपनाए तो आप उस दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे जहां डर का नामो निशान नहीं, सिर्फ अनुशासन की ठंडी हवा बहती है। मार्क डगलस, इस किताब के लेखक, कहते हैं कि बाजार कोई मशीन नहीं है जो हमेशा तर्क से चले। यह हजारों लोगों की भावनाओं का समंदर है। लालच, भय, उम्मीदें और पागलपन से भरे फैसले हर सेकंड लिए जा रहे हैं, जैसे एक व्यस्त शहर की सड़क जहां कोई भी गाड़ी कहीं से भी आ सकती है। अगर आप यह नहीं मानते कि कुछ भी हो सकता है, तो आप हर ट्रेड में भविष्यवाणी करने की गलती करेंगे। यह स्टॉक तो जरूर ऊपर जाएगा सोचकर आप दांव लगाते हैं, लेकिन बाजार आपको झटका देता है क्योंकि वह संभावनाओं पर चलता है, न कि आपकी निश्चितताओं पर। डगलस की सलाह है, सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर्स सही साबित होने की कोशिश नहीं करते, वे निरंतरता पर फोकस करते हैं। मतलब आपका काम हर ट्रेड में नियमों का पालन करना है, न कि हर बार जीतना। सोचिए, अगर आपने एक ट्रेड लिया जो हार गया लेकिन नियमों के साथ लिया, तो वह अच्छा ट्रेड था, क्योंकि बाजार आपको हर बार पुरस्कृत नहीं करेगा। वह एक अनियंत्रित भीड़ है। इस सिद्धांत को अपनाने से आप डर से मुक्त हो जाते हैं, अति आत्मविश्वास से बचते हैं और बदला लेने वाले ट्रेड से दूर रहते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं, कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। आप बस प्रवृत्ति पकड़ रहे हैं, भविष्य नहीं। क्या आप तैयार हैं इस आजादी को महसूस करने के लिए? लेकिन अब सवाल उठता है, जब सब कुछ अनिश्चित है तो मन को कैसे शांत रखें? कैसे विश्वास के साथ बटन दबाएं? यही सिखाएगा दूसरा सिद्धांत जो आपको संभावनाओं की दुनिया में ले जाएगा। अब जब आपने स्वीकार कर लिया है कि बाजार में कुछ भी संभव है, तो अगला कदम है संभावनाओं में सोचो, भविष्यवाणियों में विश्वास मत करो। कल्पना कीजिए, आप एक कैसीनो में हैं, जहां हर दांव एक संभावना है, निश्चित जीत नहीं। मार्क डगलस कहते हैं, आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा, फिर भी आप बाजार से पैसा कमा सकते हैं। सुनने में अटपटा लगता है ना? लेकिन सच्चाई यही है। बाजार संभावनाओं पर चलता है, निश्चितताओं पर नहीं। अगर आप हर ट्रेड में सोचते हैं, यह बार तो पक्का नीचे जाएगा, तो आप जुआरी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, इस सेटअप में 70% संभावना है कि यह ऊपर जाएगा, और अगर नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे बचाएगा,
तो आप एक पेशेवर ट्रेडर हैं। डगलस इसे संभावनाओं में सोचना कहते हैं। इसका मतलब है हर ट्रेड को लंबे खेल का एक छोटा हिस्सा मानना। जैसे एक क्रिकेट मैच में हर गेंद महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरा मैच एक गेंद से नहीं जीता जाता। पेशेवर ट्रेडर जानते हैं कुछ ट्रेड्स हारेंगे, कुछ जीतेंगे, लेकिन अगर सिस्टम सही है तो कुल मिलाकर लाभ होगा। इस सोच का सबसे बड़ा फायदा, आप अपनी भावनाओं से आजाद हो जाते हैं। अब कोई हार आपको तोड़ती नहीं, कोई जीत आपको उन्मादी नहीं बनाती। आप सिर्फ प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, नतीजों से नहीं। सोचिए, अगर आपका मन हर ट्रेड के बाद शांत रहता है तो कितनी आसान हो जाएगी ट्रेडिंग। लेकिन यह तभी संभव है जब आप तीसरे सिद्धांत को समझें, जो बताता है कि क्यों दो एक जैसे दिखने वाले सेटअप्स अलग रिजल्ट देते हैं। क्या आप उत्सुक हैं जानने के लिए कि हर ट्रेड को नया मानना आपकी सबसे बड़ी शक्ति कैसे बन सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत कहता है, हर ट्रेड एक अनोखी घटना है। यह छोटी सी लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन अगर इसे गहराई से अपनाया तो आप ट्रेडिंग की हर भावनात्मक जाल से बाहर निकल आएंगे। कल्पना कीजिए, महीने भर पहले आपने एक ट्रेड लिया। कैंडलस्टिक पैटर्न एकदम वैसा ही, बोलिंगर बैंड्स सिग्नल दे रहे थे और लाभ हुआ। अब वही पैटर्न फिर दिखा। आपने उत्साह में ट्रेड लिया, लेकिन इस बार बाजार ने पलटवार किया और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। आप हैरान, ऐसा कैसे? सब तो वैसा ही था। लेकिन डगलस कहते हैं, बाजार के दो पल कभी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। हर कैंडल के पीछे अलग संदर्भ होता है। वैश्विक खबरें, निवेशकों की भावनाएं या अप्रत्याशित घटनाएं। जैसे दो बारिश की बूंदें दिखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन उनका असर अलग होता है। पेशेवर ट्रेडर हर ट्रेड को नई शुरुआत मानते हैं। वे पिछले लाभ या हानि की यादों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि इससे वे वर्तमान को साफ नजर से नहीं देख पाते। डगलस की चेतावनी, एक पैटर्न से समान परिणाम की उम्मीद कठोर सोच पैदा करती है, और कठोर सोच बाजार में कोई जगह नहीं रखती। ट्रेडिंग एक गतिशील वास्तविकता है, हर पल पहली बार हो रहा है। इस मानसिकता से आप हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं, खुले मन से। अब आप बाजार से लड़ते नहीं, उसे पढ़ते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या आपका मन हर बार नया देखने को तैयार है? अगर पुरानी यादें, भय या लालच में फंसा है, तो आप वर्तमान को गंवा देंगे। चौथा सिद्धांत यही जहर निकालेगा। मन को नए सिरे से प्रोग्राम करो, वरना वह आपको पुराने ढर्रे पर लौट आएगा। क्या आप तैयार हैं इस परिवर्तन के लिए? यह सिद्धांत आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। चौथा सिद्धांत कहता है, मन को नए सिरे से प्रोग्राम करो, वरना वह आपको दोहराता रहेगा। क्या आपने कभी ऐसा किया? एक ट्रेड जो पहले लाभ दिया, उसे बार बार दोहराने की कोशिश की, या हानि के बाद वैसा ही सेटअप आया तो डर से छोड़ दिया? यह सब मन की पुरानी रिकॉर्डिंग है। मन पुरानी भावनाओं को पकड़ता है, चाहे खुशी की हो या दर्द की, और अगली बार आपको उसी अनुसार प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करता है। डगलस कहते हैं, आपका मन ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, बल्कि आपको बचाने के लिए। हारने पर वह कहता है, फिर मत करना, और जीतने पर यही दोहराओ। लेकिन दोनों सोच बाजार में गलत साबित होती है, क्योंकि बाजार हर बार नया है। अगर आपका मन डर या लालच से ट्रेड देख रहा है, तो सही फैसला कैसे लेंगे? डगलस की सलाह, खुद को बाजार के नजरिए से सोचना सिखाओ। मतलब न डर, न अतिरिक्त विश्वास, सिर्फ निष्पक्ष दृष्टिकोण। यह एक बार में नहीं होगा, बार बार मन को प्रोग्राम करके होगा। हर पुरानी भावना आने पर उसे पहचानो, रोकें और वर्तमान में लौटो। तभी आप वह ट्रेडर बनेंगे जो नतीजों से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ा होता है। सोचिए, अगर आपका मन शांत और प्रोग्राम्ड हो तो ट्रेडिंग कितनी सहज हो जाएगी, जैसे एक कुशल कलाकार का ब्रश। लेकिन अब पांचवां सिद्धांत आएगा, जो ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी तोड़ेगा। हर असफल ट्रेड आपका दुश्मन नहीं है। क्या आप उत्सुक हैं जानने के लिए कि हार को दोस्त कैसे बनाएं? यह सिद्धांत आपकी सोच को उलट-पुलट कर रख देगा। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में हाँ सर लिखकर बताओ, जिससे जानकर अच्छा लगेगा। सच में आप पैसा कमाना चाहते हैं। पांचवां सिद्धांत कहता है, हर असफल ट्रेड आपका दुश्मन नहीं है। रुकिए और खुद से पूछिए, जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है, या बाजार को कोसते हैं? फिर वही गलती,
सोचकर निराश होते हैं? अगर हां, तो आप भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। लेकिन डगलस एक नया रास्ता दिखाते हैं। एक हारने वाला ट्रेड असफलता नहीं, जब तक आप उसे वैसा न माने। अगर आपने नियमों के साथ ट्रेड लिया तो वह हार सिस्टम का हिस्सा है, और अगर बिना नियमों के लाभ हुआ तो वह भी गलत था। पेशेवर और भावनात्मक ट्रेडर का फर्क यही है। पेशेवर जानते हैं हर हार डेटा देती है, ट्रेनिंग देती है। वह दुश्मन नहीं, शिक्षक है। इस सोच से आप बाजार से डरना बंद करते हैं। स्टॉप लॉस अब युद्ध नहीं, फीडबैक बन जाता है। सोचिए, जो डरता है वह भागता है, लेकिन जो सीखता है वह आगे बढ़ता है। लेकिन अब जब आपने हार को दुश्मन न मान लिया, तो सवाल है, वह डर जो हर बार मन में उभरता है, उसे कैसे संभालें? छठा, सिद्धांत यही सिखाएगा। डर को ट्रिगर मत बनने दो, उसे सिस्टम में शामिल करो। यह सिद्धांत आपको डर के साथ जीना सिखाएगा, इसे हराना नहीं। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह आपकी ट्रेडिंग को मजबूत बनाएगा। छठा सिद्धांत कहता है, डर को ट्रिगर मत बनने दो, उसे सिस्टम का हिस्सा बनाओ। डर बुरा नहीं, अगर वह आपका बॉस न बने। जैसे ही डर सक्रिय होता है, मन लड़ो या भागो मोड में चला जाता है, या ट्रेड छोड़ दो या अतिरेक करो। डगलस कहते हैं, डर उस धारणा से आता है कि बाजार आपको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन बाजार व्यक्तिगत नहीं है। डर तब जागता है जब अनिश्चितता को खतरा मानते हैं, न कि प्रक्रिया का हिस्सा। लेकिन अब तक आप जान चुके हैं, कुछ भी संभव है, हर ट्रेड अनोखा है, हार सिस्टम का हिस्सा है। तो डर को नया रूप दो, उसे अलार्म मानो जो कहता है फोकस करो। डर आने पर पूछो, क्या मैंने सिस्टम फॉलो किया? अगर हां, तो उसे देखो, लेकिन उससे निर्देशित मत हो। पेशेवर डर से इनकार नहीं करते, उसे संरचना में बांधते हैं। डर अब कहता है, नियम चेक कर, जोखिम चेक कर, फिर आगे बढ़ो। डगलस की बात, जोखिम स्वीकार करो, डर गायब हो जाता है। जो डर से मुक्त है वही जोन में पहुंचता है। लेकिन अब सातवां सिद्धांत आएगा, जो आत्मविश्वास का सच्चा अर्थ बताएगा। क्या आप जानते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास जीत में नहीं, हार सहने में है? यह सिद्धांत आपको एक नई ऊर्जा देगा। सातवां सिद्धांत कहता है, आत्मविश्वास का मतलब जीतना नहीं, बल्कि हारने पर भी अडिग रहना है। कल्पना कीजिए, ट्रेड एंटर करते समय मन कहता है, यह 100% सफल होगा, लेकिन उलटा हुआ तो विश्वास टूट गया। डर आया, गुस्सा आया, बदला लेने की चाह। यह आत्मविश्वास नहीं, उम्मीद है। डगलस कहते हैं, सच्चा आत्मविश्वास उस विश्वास से आता है कि चाहे कुछ हो, आप ठीक रहेंगे, क्योंकि आपके पास प्रक्रिया है। यह कहता है, बाजार जो करे, मैं नियमों पर टिका रहूंगा। इस स्तर पर ट्रेड सिर्फ घटना है, न गर्व न शर्म। आप भावनाओं से बाहर, अनुशासन में। डगलस दोहराते हैं, आगे क्या होगा जानने की जरूरत नहीं, पैसा कमाने के लिए बस सेटअप सही, जोखिम सही, एग्जिट सही। अगर प्रक्रिया से नहीं हिले तो हार में भी जीत। यही आत्मविश्वास जोन की नींव रखता है। लेकिन अब आठवां सिद्धांत आएगा, जो आपकी पूरी ट्रेडिंग को सिस्टम में बांधेगा। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि रैंडम नतीजों से स्थिर लाभ कैसे आए? यह सिद्धांत आपकी जर्नी को मजबूत बनाएगा। आठवां सिद्धांत कहता है, रैंडम नतीजों से स्थिर लाभ सिर्फ सिस्टम से आता है, भावनाओं से नहीं। खुद से पूछिए, कभी मजबूत फीलिंग से ट्रेड लिया? यह बार तो चलेगा, लेकिन हार गए। फिर निराशा, डर, जल्दबाजी। यह भावनात्मक ट्रेडिंग है। डगलस कहते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं उनके पास सिस्टम है, लेकिन वास्तव में कुछ जीते ट्रेड्स से जुड़े हैं। यह पुष्टिकरण पूर्वाग्रह है। बाजार रैंडम है, अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा पता नहीं, लेकिन पेशेवर कमाते हैं क्योंकि उनके पास परीक्षित सिस्टम है। डगलस, आप गलत हो सकते हैं, फिर भी पैसा कमा सकते हैं, अगर एज है और निरंतर फॉलो करते हैं। जब ठंडे मन से नियम दोहराते हैं तो रैंडमनेस आपके पक्ष में काम करता है। लाभ का पीछा मत करो, सिस्टम का करो, लाभ खुद आएगा। सोचिए, अगर आपका फोकस कंट्रोल में है तो ट्रेडिंग कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन अब नौवां सिद्धांत आएगा, जो सबसे खतरनाक जाल बताएगा, जो 95% ट्रेडर्स को बर्बाद करता है। क्या आप जानते हैं कि खुद को साबित करने की चाह जोन से दूर रखती है? यह सिद्धांत आपको चौंका देगा। नौवां सिद्धांत कहता है, जब तक खुद को साबित करने की जरूरत है, जोन में नहीं जा सकते।
सोचिए, कभी ट्रेड लिया सिर्फ यह साबित करने की मैं सही हूं, या हार के बाद जल्दी से दूसरा लिया ताकि खुद को ट्रेडर साबित करो? डगलस कहते हैं, सही साबित होने की जरूरत ट्रेडर का सबसे खतरनाक भावनात्मक संघर्ष है। अगर मकसद खुद को प्रमाणित करना है तो आप बाजार से नहीं, अहंकार से लड़ रहे हैं। जोन का मतलब न डर, न घमंड, न जल्दबाजी, सिर्फ शांत मन, प्रक्रिया पर भरोसा और जाने देने की क्षमता। डगलस, सही होने की जरूरत नहीं, बस एज पर सही फैसला लो। पेशेवर सही होने का पीछा नहीं करता, वह जानता है कुछ भी हो सकता है। हार में भी वह बढ़िया ट्रेडर है। जब तक ट्रेड वैल्यू साबित करने का माध्यम है, जोन का दरवाजा बंद रहेगा। सबसे शांत मन सबसे लाभकारी होता है। लेकिन अब 10वां सिद्धांत आएगा जो जोन की पहली झलक देगा। क्या आप हार के बाद न्यूट्रल रह सकते हैं? यह सिद्धांत आपको स्थिरता सिखाएगा। 10वां सिद्धांत कहता है, हार के बाद न्यूट्रल रहना जोन की पहली निशानी है। साधारण ट्रेडर हारने पर टूटता है, गलती की, अब डबल करो या छोड़ो सब। लेकिन पेशेवर पूछता है, क्या हार स्ट्रेटजी का हिस्सा थी? अगर हां, तो कोई दुख नहीं, बस एक ईंट और मजबूत किले में। डगलस, जोखिम सच्चे मन से स्वीकार करो तो हर नतीजे से शांति मिलेगी। न्यूट्रल मन बाजार को बिना पूर्वाग्रह देखता है, न भय न आशा। जोन कोई रहस्य नहीं, मानसिक स्थिति है जहां स्पष्टता 100%, भावनाएं 0%। हार भावनात्मक झटका नहीं, सिर्फ नंबर, गेम का हिस्सा। डगलस, आपका एज तभी काम करता है जब मन बाजार के रास्ते से हटे। जो हार में मुस्कुरा सकता है वह जानता है हार सिस्टम का हिस्सा है। न्यूट्रल रहकर कंसिस्टेंसी बनती है। अब 11वां सिद्धांत आएगा जो छिपे अनुशासन का राज खोलेगा। क्या आपका अनुशासन डर, लालच या शोर से टूटता है? यह सिद्धांत आपको अटूट वादा सिखाएगा। 11वां सिद्धांत कहता है, अनुशासन का मतलब खुद से ऐसा वादा जो न डर से टूटे, न लालच से, न बाजार के शोर से। सोचिए, प्लान था एक ट्रेड का, लेकिन पहली हार पर आवाज आई, एक और, सब ठीक होगा। फिर दूसरा, तीसरा, और दिन भावनाओं में बह गया। डगलस इसे नियम तोड़ना कहते हैं, फेल ट्रेडर्स की आदत। बिना अनुशासन सबसे अच्छा एज भी अकाउंट बर्बाद कर देगा। असली ट्रेडर बाजार को नहीं, खुद को कंट्रोल करता है, उग्र पलों में भी। मतलब, ओवर ट्रेड न करो, बदला न लो, अंतर्ज्ञान पर न चलो, नियम फॉलो करो। डगलस, प्लान फॉलो करने का अनुशासन आपको अराजकता से मुक्त करता है। अनुशासन जीत की गारंटी नहीं, लेकिन हार के बाद वापसी का रास्ता है, बिना डरे, बिना भटके। लेकिन अब 12वां सिद्धांत आएगा जो ट्रेडिंग को फ्लो स्टेट बनाएगा। क्या आपको पता है कि जोन के लिए कंट्रोल नहीं, विश्वास चाहिए? यह सिद्धांत आपको फ्लो में ले जाएगा। 12वां सिद्धांत कहता है, जोन में जाने के लिए कंट्रोल नहीं, विश्वास चाहिए। आप स्ट्रेटजी को घंटों सुधारते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, लेकिन रियल ट्रेड में हाथ कांपते हैं, कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वास नहीं। डगलस, बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश खुद पर कंट्रोल गंवा देती है। जो आउटकम पकड़ता है, प्रक्रिया से दूर होता है, लेकिन विश्वास करने वाला ट्रेड फ्लो की तरह करता है, बिना रुकावट, बिना हिचक। डगलस इसे प्रयास रहित ट्रेडिंग कहते हैं। जोन, न पास्ट का पछतावा, न फ्यूचर का डर, सिर्फ वर्तमान में साफ एक्शन। कंट्रोल डर से आता है, जो फोकस का दुश्मन है। डगलस, विश्वास आपको अलग रखता है, एज को काम करने देता है। ट्रस्ट करो, नियम फॉलो किए, सेटअप एज में, खुद बीच में नहीं आए। अगर हां, तो जोन में थे, जीत हो या हार, यहां लाभ लगातार आते हैं क्योंकि एक्शन शुद्ध होता है। अब 13वां सिद्धांत आएगा जो भावना और संभावना की दूरी मिटाएगा। क्या हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है? यह सिद्धांत आपको फ्लो ट्रेडर बनाएगा। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में थैंक यू लिखकर बताओ, मैं आपको कुछ बाउंस टिप्स बताऊंगा। 13वां सिद्धांत कहता है, हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है, न ज्यादा न कम। खुद से पूछिए, ट्रेड लेते समय जीत की उम्मीद से चिपक जाते हैं या हार की आशंका से डरते हैं? अगर हां, तो बोझ लेकर ट्रेड कर रहे हैं। डगलस मुक्ति देते हैं, एक ट्रेड संभावनाओं की श्रृंखला में एक संख्या है। जैसे स्लॉट मशीन में सिक्का, आउटकम पता नहीं, लेकिन सही तरीके से खेलो तो जीतोगे। यह सोच भावनाओं से मुक्त करती है, ओवरथिंकिंग से, परफेक्शन से। डगलस,
संभावनाओं में सोचना न्यूट्रल रखता है। जोन में न्यूट्रल रहो। शानदार ट्रेडर जानता है सिंगल ट्रेड वैल्यू तय नहीं करता, कंसिस्टेंट एक्शन करता है। प्रोबेबिलिटी मानो, न हार से डरो न जीत से उड़ो। बस ट्रेड करो, मन साफ, नजरें सिस्टम पर, भरोसा लंबे खेल पर। यह सोच भावनात्मक ट्रेडर से जोन ट्रेडर बनाती है। लेकिन अब 14वां सिद्धांत आएगा जो बताएगा कि बाजार से क्या मांगे और क्या नहीं। क्या आप बाजार को पढ़ते हैं या मांगते हैं? यह सिद्धांत लोभ से बचाएगा। 14वां सिद्धांत कहता है बाजार से कुछ मत मांगो, बस उसे पढ़ो और प्रतिक्रिया दो। टर्मिनल खोलते ही मन कहता है आज पैसा बनाना है, पिछले नुकसान की भरपाई करनी है। लेकिन यह मांग लोभ पैदा करती है जो ट्रेडिंग का जहर है। डगलस कहते हैं बाजार से उम्मीद मत करो, उसे समझो और रिएक्ट करो। जैसे एक नदी को देखो, उससे पानी मांगो नहीं, उसके प्रवाह के साथ तैरना सीखो। अगर आप मांगते हैं तो हार पर गुस्सा आता है, जीत पर अहंकार। लेकिन पढ़ने से आप निष्पक्ष रहते हैं। सिग्नल्स देखो, नियम फॉलो करो और आगे बढ़ो। यह सोच जोन को बनाए रखती है क्योंकि अब आप बाजार का हिस्सा हैं, न कि उससे लड़ने वाले। सोचिए, अगर आप मांगना बंद कर दें तो ट्रेडिंग कितनी शांत हो जाएगी। और अब 15वां और आखिरी सिद्धांत आएगा जो इन सबको एक सूत्र में बांधेगा। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए जो जोन को स्थायी बनाता है? यह सिद्धांत आपकी पूरी जर्नी को पूरा करेगा। 15वां सिद्धांत कहता है जोन में बने रहने के लिए लगातार सीखते रहो क्योंकि बाजार कभी रुकता नहीं। कल्पना कीजिए, आपने इन 14 सिद्धांतों को अपनाया, जोन में पहुंच गए, लेकिन अचानक एक नई मार्केट स्थिति आ गई। कोई वैश्विक संकट या टेक्नोलॉजी में बदलाव और आपका सिस्टम लड़खड़ाने लगा। क्या करेंगे? डगलस कहते हैं ट्रेडिंग एक अंतहीन यात्रा है जहां सीखना कभी बंद नहीं होता। जैसे एक एथलीट जो ट्रेनिंग रोक दे तो गिर जाता है, वैसे ही ट्रेडर को हर दिन अपनी प्रक्रिया को रिफाइन करना पड़ता है। बाजार विकसित होता है, नई पैटर्न्स, नई रणनीतियां, नई चुनौतियां। अगर आप रुके तो जोन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जर्नल रखते हैं, हर ट्रेड का रिव्यू करते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो जोन आपका स्थायी घर बन जाता है। डगलस की अंतिम सलाह, ट्रेडिंग में सफलता एक डेस्टिनेशन नहीं, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सोचिए, अगर आप सीखने की इस आदत को अपना लेते हैं तो बाजार की कोई भी लहर आपको हिला नहीं पाएगी। आप न सिर्फ ट्रेडर बनेंगे बल्कि एक मास्टर बनेंगे जो जीवन की हर चुनौती में जोन में रहता है। इस सिद्धांत से आप समझ जाते हैं कि ये 15 नियम एक चक्र हैं, अनिश्चितता से शुरू होकर निरंतर विकास पर खत्म होते हैं। क्या यह नहीं कमाल की बात है कि एक किताब आपकी पूरी मानसिकता बदल सकती है? दोस्तों, हमने आज ट्रेडिंग इन द जोन के 15 मानसिक सिद्धांतों की गहराई में उतरकर देखा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं बल्कि मन का युद्ध है। अगर आपने इन सिद्धांतों को दिल से अपनाया तो आपका ट्रेडिंग सफर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन याद रखना, जानना काफी नहीं, लागू करना जरूरी है। आज से ही एक जर्नल शुरू करो, अपने ट्रेड्स का रिव्यू करो और इन नियमों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करो। अगर यह वीडियो आपको वैल्यू दे गया तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और ऐसे कंटेंट मिलते रहें, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से कौन सा सिद्धांत आप आज से अपनाने वाले हो। अगर कोई सवाल है तो पूछो, मैं जवाब दूंगा। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, बस जोन में कदम रखो। धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम इन सिद्धांतों को रियल टाइम ट्रेड्स में अप्लाई करेंगे। नमस्कार।